नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के बारे में कि लोग इनको कहते हैं कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। इनका जो साइकिल से लेकर संसद तक का सफ़र रहा, एक किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद यह जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ ये भारत के 1 बार रक्षा मंत्री रहे। इनका नंबर प्रधानमंत्री बनने तक आ गया। तो क्या था इनका राजनीतिक करियर, आज इनकी हम बायोग्राफी में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी में काम किया, लोकदल पार्टी, जनता पार्टी, और इन्होंने जो समाजवादी पार्टी का गठन किया वो आज भी भारत की राष्ट्रीय पार्टी है। सर्वप्रथम इनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम मूर्ति देवी व पिताजी का नाम सुगर सिंह यादव था। मुलायम सिंह यादव 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहन में रतन सिंह यादव इनसे बड़े, पर इनसे छोटे अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह, राजपाल सिंह व इनकी एक बहन कमला देवी थी। प्रोफेसर राम गोपाल जो कि इनके चचेरे भाई थे। तो इनका राजनीतिक करियर से पहले ये पहलवानी में जाना चाहते थे। इनका काफ़ी इंटरेस्ट भी था। भैया इनके बारे में है कि ये अपने से बड़े कदकाठी के पहलवानों को उठा उठा के पटक देते थे। तो एक बार क्या हुआ, इनके जो राजनीतिक गुरु थे मैनपुरी में एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उनकी इन पर पड़ गई नज़र। वहीं से इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टार्ट हो गया। फिर इनको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आने लगा। इन्होंने उस टाइम के कई जो आंदोलन चलते थे उसमें पार्टिसिपेट किया, लोगों से मिले। इनके परंपरागत क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक करियर भी शुरू किया। राजनीति में आने से पूर्व ये टीचर थे। टीचिंग में इनका क्या था कि इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए और बीटी किया। उसके बाद ये इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हुए। टीचिंग भी करते थे, ऊपर से राजनीति भी करते थे। पॉलिटिक्स में भी इनका सहयोग था और टीचिंग भी थे। तो इनका क्या था, ये साइकिल से गांव-गांव जाते थे, लोगों से मिलते थे, छोटी छोटी जनसभाएं करते थे उस टाइम। तो मुलायम सिंह यादव जी का ये जो किसान परिवार थे, टीचिंग भी की। तो जब इन पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय हो गए तो इन्होंने टीचिंग से दे दिया इस्तीफा। तो इनका क्या, ये किसान नेता के रूप में जाने लगे। उस टाइम उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत के ये बड़े समाजवादी नेता बने। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बाद मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में स्टार्ट किया। इन्होंने छोटी छोटी जनसभाएं करके उत्तर प्रदेश के कई गांवों में गए। ये लगभग हर एक गांव में ये अपनी साइकिल से गए। और उस टाइम इनका जो प्रभाव था पूरे उत्तर प्रदेश में नज़र आने लगा। लोग इनको अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का एक बड़ा नेता मानने लगे और उनके लिए इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के लिए काफ़ी कार्य किए। सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही मुलायम सिंह यादव जी की। तो इनका ये जो राजनीतिक करियर है वो अब बढ़ चुका था। तो इन्होंने अब क्या किया, अपनी समाजवादी पार्टी का स्टार्ट किया। जो आज समाजवादी पार्टी है वो सबसे भारत की राष्ट्रीय पार्टी है, काफ़ी बड़ी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी का इन्होंने जब स्टार्ट किया, उस टाइम ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे 3 बार। इनका जो करियर था, पहलवानी हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, इनके बारे में कहा जाता था कि एक ऐसे नेता थे जो अपने प्लान को दूसरे नेताओं को समझने नहीं देते थे। अब भैया जो एक कुश्ती वाला नेता पॉलिटिक्स के नेताओं को पटकने लगा। समाजवादी नेता राम सेवक यादव के ये प्रमुख शिष्य बन गए। इन्हीं के आशीर्वाद से 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए और ये मंत्री बन गए। 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और इसके बाद वे क्रमशः दिसंबर 1989, जनवरी 1991, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री भी रहे। ये इनका पॉलिटिकल करियर है।
ये दर्शाता है कि इन्होंने किसान परिवार से आने के बावजूद 3 बार मुख्यमंत्री व 1 बार रक्षा मंत्री रहे। और इनके बारे में एक कहावत थी कि मुलायम सिंह अगर कोई भी जनसभा किसी भी रैली को संबोधित करते हैं तो भैया उसमें से कम 50 लोगों को ये नाम से बुला सकते थे। 50 क्या, उनमें से लगभग सब लोगों को ये नाम से जानते थे। तो ये उस टाइम उनकी पहचान थी, लोगों को ये जानते थे उस तरह। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। उससे पहले बीएसपी की सरकार थी। उस टाइम पे इन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। जो बसपा अपोजिट पार्टी थी उसको भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और काफ़ी ज़ोर शोर से, और ये पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए नींव रख दी, मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव अभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन इन्होंने बनाया। 1996 में मुलायम सिंह यादव संयुक्त मोर्चा की जो सरकार बनी, उस टाइम क्या था कि इनकी बात चली प्रधानमंत्री बनने तक की। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ये सबसे आगे खड़े थे। उस टाइम ये प्रधानमंत्री बन भी जाते, पर इनके जो सजाती थे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, उनका भैया इंटरफेस पड़ गया। उन्होंने कहा नहीं, तो ये देश के रक्षा मंत्री उस टाइम बने। पॉलिटिकल कैरियर में कई सदस्यताएं रहीं। इन्होंने विधान परिषद में 1982 से 1985 तक रहे। उसके बाद ये विधानसभा 1967, 1974, कम से 8 बार ये विधानसभा के सदस्य रहे। विपक्ष के नेता के रूप में विधान परिषद में 1982 से 1985 तक रहे। विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के रूप में 1985 से 1987 तक रहे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे, पशुपालन मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री 1996 से 1998 तक रहे। इनका ये जो पॉलिटिकल कैरियर था, इसके बाद इन पे एक आरोप लगता है कि ये भैया भाजपा के हमेशा से नज़दीकी रहे। हालांकि इन्होंने ये कभी मीडिया को एहसास नहीं होने दिया कि ये भाजपा के करीबी हैं और इन पर ये आरोप लग सकें। लेकिन इनके अंदर ही अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, व्यक्तिगत रूप से इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके साथ। 2003 में उन्होंने भाजपा की सहायता से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। राजनीतिक करियर के बारे में कहा जाता है कि ये 2 विपक्षी पार्टियों के साथ तालमेल बना के रखते थे। पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं। इनके कुछ बयान भी चर्चित रहे हैं, बलात्कार को लेके, कंप्यूटर शिक्षा से बेरोजगारी फैलती है। तो ये इनका कुछ पॉलिटिकल करियर रहा है जो काफ़ी शानदार था। इसके साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार था, ये पुरस्कार इन्हें न्याय क्षेत्र में लोगों से जुड़े भाईचारा पैदा करने में दिया जाता है, जो कि सेना निवृत्त न्यायाधीश गार्विन लाइटमैन ने दिया था। उस टाइम पर इनकी जो ये पॉलिटिक्स थी, इनका जो पॉलिटिक्स में रुझान था, ये सामान्य किसान परिवार से होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तो ये इनके पॉलिटिकल करियर को दर्शाता है कि इनकी जो प्रतिभा थी वो कितनी असाधारण थी। इन्होंने किस तरह बिना बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई, बस समाजवादी पार्टी का गठन किया, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है।